दोस्त, जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है, क्योंकि सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। दोस्त, आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। दोस्त, इनके पिताजी बहुत ही गरीब किसान थे, लेकिन फिर भी अपने बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दिया, क्योंकि किसानी करके घर चलाना कितना मुश्किल होता है ये सिर्फ एक किसान ही समझ सकता है। और ये सारी चीज़ें ना इनके बेटे भी समझ रहे थे। और डिग्री कंप्लीट होने के बाद से ही इसने यूपीएससी क्रैक करने का सोच लिया। और फिर इसने अपने पिताजी से कहा कि पापा, मुझे आईएएस बनना है और इसकी तैयारी के लिए मुझे दिल्ली जाना होगा, प्लीज़ मुझे आप दिल्ली भेज दीजिए, मैं बहुत मेहनत करूंगा और आईएएस बन के ही लौटूंगा। तो दोस्त, इनके पिताजी ने थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि दिल्ली का खर्च मैं कैसे मैनेज करूंगा। उन्होंने अपने बेटे पर भरोसा करके तुरंत ही दिल्ली भेजने की तैयारी शुरू कर दी। और फिर ये लड़का अपने पिताजी की इस भरोसे पर खरा उतरने के लिए पूरी जी जान लगाकर मेहनत करने लगता है। दोस्त, इसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन इसके प्री एग्ज़ाम से 1.5 महीने पहले ही लास्ट ईयर यूपीएससी का रिज़ल्ट आता है। और उस रिज़ल्ट में इसके फ्रेंड जो इससे भी ज़्यादा पढ़ाई करता था और वो 1-2 बार मेंस एग्ज़ाम भी निकाल चुका था, और उसका प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ। दोस्त, ये लड़का अपने फ्रेंड के रिज़ल्ट को देखकर बहुत ही घबरा गया और ये सोचने लगा कि जब मेरा फ्रेंड जो मुझसे भी ज़्यादा मेहनत करता था उसका रिज़ल्ट नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा। इसे अब कुछ भी समझ में नहीं आने लगा था कि आखिर मैं कैसे तैयारी करूं। लेकिन फिर ये लड़का खुद को संभाला और अपने कंटेंट पे भरोसा करके इसने अपनी तैयारी को शुरू कर दिया और पहले से दुगनी मेहनत करने लगा। और दोस्त, इसका नतीजा कि इसने अपने पहले ही प्रयास में प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर गया। और प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद इसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई हो गया था और ये लड़का अब यूपीएससी मेंस की यथा समुद्र में कूद गया। दोस्तों, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब किसी स्टूडेंट के लाइफ में संघर्ष आना शुरू होता है तो वो इतना ज़्यादा आने लगता है ना कि स्टूडेंट को रुला कर रख देता है। दोस्त, मेंस एग्ज़ाम में केवल 28 दिन ही बचे थे, तभी इसे डेंगू हो जाता है। और यही वो मोमेंट होता है जिसमें स्टूडेंट अपने तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाता है, और इसी समय इसे डेंगू हो जाता है। लेकिन दोस्त, फिर भी इसने अपने पिताजी को नहीं बताया ताकि पिताजी से घर ना बुला ले। इसने अपने पिताजी को ना बताते हुए अपने आर्मी भाई को बताया जो आर्मी में जॉब करता था, और कहा कि भैया, मुझे डेंगू हो गया है, लेकिन पिताजी को मत बताना। लेकिन दोस्त, भाई का प्यार इतना ज़्यादा था कि इससे रहा नहीं गया और इसने पिताजी को बता दिया कि भैया को डेंगू हो गया है। और जैसे ही इसके पिताजी को पता चला तो तुरंत ही घर बुला लिए और तुरंत ही इसे नासिक के हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिए, क्योंकि एक पिता के लिए अपने बेटे का सेहत ही सब कुछ होता है। लेकिन दोस्त, ये लड़का बिल्कुल टूट गया था और वहीं हॉस्पिटल में रोने लगा और अपने पिताजी से कहने लगा कि पापा, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, अब मैं कैसे तैयारी करूं और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने बहुत मेहनत किया था और जब समय आया कि अपने आप को तैयार करूं, अपने आप को यूपीएससी मेंस के लिए रगड़ दूं, तो उसी समय मुझे डेंगू हो गया और मैं हॉस्पिटल में हूं। तो अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्त, इनके पिताजी ने एक बात बोला कि बेटा, ये वो मोमेंट है जिसे तुम या तो रोकर बर्बाद कर सकते हो या फिर इस सिचुएशन से लड़कर खुद एक इतिहास लिख सकते हो। दोस्त, उसके बाद इस लड़के के अंदर इतना हिम्मत आ गया कि इसने हॉस्पिटल में ही तैयारी करने की सोच ली और इसने तुरंत ही नर्स से कहा कि प्लीज़ आपको जितना भी इंजेक्शन लगाना है वो मेरे लेफ़्ट हैंड में लगाइए, राइट हैंड को सेफ रखिए, ताकि मैं अपने राइट हैंड के थ्रू यूपीएससी से लड़ सकूं। और दोस्त, नर्स ने भी इसका जुनून को देखकर इसने वैसा ही किया जैसा इसने कहा था। लेकिन दोस्त, जब डॉक्टर साहब आए तो उसने देखा कि इसके एक हाथ में पानी चढ़ रहा है और दूसरा हाथ से ये पढ़ाई कर रहा है।
तो डॉक्टर साहब बोले कि बेटा अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ मत करो, एग्ज़ाम तो हर साल आते रहेंगे। तो फिर ये लड़का कहा कि डॉक्टर साहब आप एक डॉक्टर हैं, आपका काम है मुझे ठीक करना और मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरा काम है पढ़ाई करना। प्लीज़ आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्त यूपीएससी मेंस की तैयारी करने में कितनी रातें कुर्बान करना पड़ता है ये सिर्फ एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। और ये लड़का अपनी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए उसने हॉस्पिटल में ही तैयारी करना शुरू कर दिया। दोस्त इसने 14 दिन लगातार हॉस्पिटल में ही तैयारी की। उसके बाद फिर से दिल्ली अपने रूम में चला गया और पता रूम जाकर वो बहुत ही रोने लगा और अपने दोस्तों से कहने लगा कि भाई अब मेरे पास केवल 14 दिन ही बचे। हॉस्पिटल में पढ़ाई तो किया लेकिन रूम के जैसा पढ़ाई नहीं हो पाया। तो फिर इसके दोस्तों ने भी यही कहा कि यू हैव 2 ऑप्शंस, आइदर यू क्राई और फाइट विथ यूपीएससी। फिर इसके अगले ही दिन बहुत ही उदास होकर अपने शिक्षक से मिलने गया और वहाँ जाकर बहुत ही उदास होकर बैठा। तभी इसके शिक्षक ने कहा कि बेटा क्या हुआ, बहुत उदास लग रहे हो। तो दोस्त ये लड़का क्या हुआ शब्द सुनते ही इसके आंखों में आंसू आ गया और फिर ये लड़का बोलने लगा कि सर कभी मुझे डेंगू हो जाता है तो कभी डायरिया, कभी कुत्ता काट लेता है तो कभी मेरा फ़ोन चोरी हो जाता है। सर अब आप ही बताइए कि ऐसे में मैं एक एक्सेलेंट ऑफिसर कैसे बन पाऊंगा। तो फिर उनके टीचर ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि बेटा लाइफ में अप्स एंड डाउन होते रहता है और जो इस सिचुएशन को फेस कर लेता है ना वही एक दिन इतिहास रच देता है। और हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम एक दिन एक्सेलेंट ऑफिसर ज़रूर बनोगे। दोस्त उसके बाद ये लड़का अपने रूम आता है और पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करना शुरू कर देता है। और फिर ये लड़का इतना मेहनत करने लगा कि इसने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करके दिखा दिया। और दोस्त जब इनके पिताजी को पता चला कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरा बेटा यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक कर दिया, तो पता है इनके पिताजी की आंखों में आंसू आ गया और अपने बेटे के पीठ को थपथपाते हुए कहा कि बेटा आई प्राउड ऑफ यू। तो दोस्त इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि आप कभी भी कठिनाइयों को देखकर हार मत मानना, क्योंकि आज अगर ये लड़का हार मान लिया होता तो शायद ये अपने पिताजी से आई प्राउड ऑफ यू शब्द नहीं सुन पाता। तो गाइस ये स्टोरी है आईएएस नवजीवन पवार सर की, जिन्होंने 2018 की यूपीएससी एग्जाम में 316वीं रैंक लाकर महाराष्ट्र का नाम रोशन किया। तो दोस्त आई होप ये स्टोरी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए